नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की हमारी असेसमेंट वर्कशीट नंबर 11 यानी आकलन कार्यपत्रक संख्या 11 को। यह आपकी 18 नवंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि 30 नवंबर यानी कि 30 नवंबर से आपके टर्म 1 के एग्जाम स्टार्ट होने वाले। इट मीन्स मुश्किल से हार्डली 15 डेज का टाइम पीरियड है आपके पास, और इस टाइम पीरियड में आपका फोकस रिवीजन या फिर प्रैक्टिस के ऊपर होना चाहिए। इसी प्रैक्टिस के पर्पज से ही इस वीक की असेसमेंट वर्कशीट आपको दी गई। लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस असेसमेंट वर्कशीट नंबर 11 की। आज की जो हमारी हिंदी की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 11 है, इसमें हमें एक अपठित गद्यांश दिया गया है। अपठित गद्यांश का अर्थ होता है वो गद्यांश जो हमने पहले नहीं पढ़ा, जो हमारी पाठ्य पुस्तक का, हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। सबसे पहले हमें इस गद्यांश को पढ़ना है, समझना है, फिर इस पर आधारित आसान से प्रश्नों को हमें हल करना है। आज का जो हमारा अपठित गद्यांश है जनसंख्या पर आधारित है कि जनसंख्या वृद्धि के क्या परिणाम हो सकते हैं और क्यों हमें इसको नियंत्रित करना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं इस गद्यांश को। जब हमारे परिवार में एक बच्चा पैदा होता है तब हम बहुत खुशी महसूस करते हैं और इस अवसर को हम जोरों शोरों से मनाते हैं। यानी बच्चा पैदा होने का मतलब होता है कि परिवार में एक नए सदस्य का आगमन होता है, और जब नए सदस्य का आगमन होता है तो हर किसी को खुशी होती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि एक ही समय में पूरी दुनिया में कितने बच्चे पैदा होते होंगे? तो शोध में, एक रिसर्च में यह पाया गया है कि प्रति मिनट 250 से अधिक बच्चे पैदा होते हैं, यानी कि हर मिनट में 250 बच्चे पैदा हो जाते हैं। मान लीजिए कि हम इस 10 मिनट के वीडियो की बात करें, इस वर्कशीट को डिस्कस करेंगे, तो इस दौरान 2500 बच्चे वो पैदा हो जाएंगे। और ये जो 250 बच्चे पैदा होते हैं, अगर हम पूरे वर्ष का औसत लगाएं तो पूरे वर्ष में 120 मिलियन यानी कि लगभग 12 करोड़ बच्चे पैदा हो जाते हैं। संभवतः आपके लिए एक हो सकता है, लेकिन जनसंख्या के मामले में कई हो सकते हैं। हो सकता है आपके घर में एक बच्चे का जन्म हुआ होगा, लेकिन एक एक करके हम देखें तो 12 करोड़ बच्चे, 120 मिलियन बच्चे प्रति वर्ष पूरे विश्व में जन्म लेते हैं। जनसंख्या के बारे में कुछ तथ्य दिए गए हैं ताकि हम थोड़ा सा और समझ पाएं कि जनसंख्या वृद्धि की कितनी बड़ी समस्या है। 2018 की जनगणना, वैसे जनगणना नहीं, 2018 के अनुमान कह सकते हैं। 2018 के अनुमान के अनुसार भारत की जनसंख्या 135 करोड़ थी, लगभग 135 करोड़ थी। ठीक। और भारत में पूरी आबादी जो बात करें पूरी जनसंख्या की, तो उसमें 48.04% महिलाएं हैं, जबकि 51.96% पुरुष हैं। केरल एकमात्र अकेला वह राज्य है जहां पर महिलाओं का अनुपात सबसे अधिक है। अगर हम राज्यों की तुलना करें, केंद्र शासित प्रदेश को छोड़ दें, तो केरल एकमात्र वो राज्यों में शामिल है जहां पर महिलाओं की संख्या है वो पुरुषों की तुलना में अधिक है। यानी कि यहाँ पर जहां लिंगानुपात है वो महिलाओं के पक्ष में है। दुनिया में अगर भारत की आबादी की बात करें तो 17.7% हिस्सा है। यानी अगर हम पूरी दुनिया को, सभी लोगों को अगर लाइन में खड़ा करते हैं तो हर छठा व्यक्ति भारतीय होगा, हर छठा व्यक्ति भारतीय होगा। इससे आइडिया लगा सकते हैं कि भारत में कितनी अधिक जनसंख्या, यानी 18% जनसंख्या अकेले भारत में रहती है। दुनिया की 2.4% जो भूभाग है, भूमि है, वो हमारे पास है। भूमि कितनी है? 2.4%, और जनसंख्या लगभग 18%। तो इससे भी थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि जितना भूभाग है उससे कई गुना ज़्यादा जनसंख्या हमारे देश में रहती है, और इसी के कारण सारी समस्याएं यहाँ पर जुड़ी हुई है। ये जो भूमि है वो 135.79 मिलियन वर्ग किलोमीटर। हालांकि ये जो फैक्ट है ये सही नहीं दिया गया। भारत के अगर कुल क्षेत्रफल की बात करें तो ये 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, तो ये यहाँ पर सही नहीं दिया गया। ओके, यानी कि भारत में दुनिया की कितनी प्रतिशत भूमि है? 2.4% है, और ये 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। ओके, ये भारत का कुल क्षेत्रफल हो जाएगा। भारत दुनिया में दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, पहले स्थान पर चीन है। हालांकि चीन से अगर हम कंपैरिजन करें जनसंख्या के आधार पर, हो सकता है कि कुल जनसंख्या में हम चीन के बाद दूसरे स्थान पर है, लेकिन चीन भारत से 3 गुना बड़ा है, ये भी सोचिए। तो उस हिसाब से देखें तो भारत की जनसंख्या कहीं ज़्यादा होती है, क्योंकि भारत का आकार चीन से 3 गुना छोटा है। भारत में यूपी की जनसंख्या वो ब्राज़ील की जनसंख्या के बराबर है। यूपी की बराबर नहीं भाई, थोड़ी सी ज़्यादा है। यूपी की जनसंख्या लगभग 20 करोड़ है। ओके, अगर 20 करोड़ जनसंख्या के बेस पे देखें तो इस 20 करोड़ जनसंख्या से, यानी कि यूपी की जनसंख्या से केवल 4 देशों की जनसंख्या वो ज़्यादा है। कौन कौन से? पहला चीन हो गया, दूसरा भारत हो गया, तीसरा यूएसए हो गया, और चौथा इंडोनेशिया हो गया। 5वें स्थान पे आ जाता है हमारा यूपी। तो इससे भी आइडिया लगा सकते हैं कि भारत में जो भारतीय राज्यों की या पूरे देश की बात करें तो कितनी घनी जनसंख्या है। जनसंख्या के बारे में एक ऐसा अनुमान है कि 2036 तक इसके 1.52 बिलियन बढ़ने की उम्मीद, यानी कि
2036 तक भारत की जनसंख्या 152 करोड़ के आसपास हो जाएगी, जो वर्तमान जनसंख्या का 30% अधिक है, यानी कि 30% उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। तो यहाँ पर सिर्फ समस्या ये नहीं कि भारत की जनसंख्या ज़्यादा है, समस्या ये भी है कि वो उतनी ही तेज़ी से बढ़ती जा रही है। और अगर इसी स्पीड से बढ़ती रही तो जितनी भी समस्या है, चाहे वो प्रदूषण की समस्या है, गरीबी की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, ये बढ़ती जाएगी। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है कि हम सभी को इन तथ्यों के बारे में जानना चाहिए, इसके बाद ही हम इसके बारे में सोच पाएंगे। कई ऐसे लोग हैं जो इसके बारे में सोचते भी नहीं है, फिर भी हमें दूसरों को शिक्षित करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। जब हम तुलना करना शुरू करते हैं तो हम बदल जाते हैं, अन्यथा हमें लगता है कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं। यह सिर्फ सरकार नहीं है जो सभी बदलाव ला सकती है, बल्कि यह हमारे ऊपर भी है, हमारे रिश्तेदारों परिचितों को भी सिखाती है। यानी जो बदलाव होता है कभी भी सरकार लेकर के नहीं आ सकती, उसकी शुरुआत हमें खुद से करनी होती है, एक एक करके ही इससे शुरुआत होती है। अगर हम पश्चिमी देशों से तुलना करते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज से तुलना करते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि काफ़ी कुछ पॉजिटिविटी है, पॉपुलेशन कंट्रोल हो चुकी है, वहाँ पर शिक्षा ज़्यादा है। तो कैसे हुआ? क्योंकि लोग वहाँ पर जागरूक हुए। तो यहाँ पर हमें हर एक को जिम्मेवारी लेनी होगी। अपने दैनिक जीवन में हम कई लोगों से मिलते हैं, जैसे हमारे घर के सफाई कर्मी से, खाना बनाने वाले से। हम इस जानकारी को उनके साथ भी साझा कर सकते हैं। इस तरह हम राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। जब हम देशभक्ति की बात करते हैं तो देशभक्ति का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम बॉर्डर पर जाएं, दुश्मनों के साथ फाइट करें, ऐसा नहीं है। हर कोई अगर अपना कर्तव्य पूरा करता है ठीक से तो वो भी देशभक्ति है। अगर आप पढ़ते हो, मन लगा कर पढ़िए, ये भी देशभक्ति है। आप अगर इस प्रकार की जानकारी है वो दूसरों तक पहुंचाते हो, ये भी देशभक्ति है। अगर आप अंधविश्वास है उससे दूर रहते हो, ये भी देशभक्ति है। अगर आप झूठे जो फेक न्यूज़ है उसको अगर आगे नहीं फैलाते हो, ये भी देशभक्ति है। ओके, तो यहाँ पर हमने पढ़ा जनसंख्या के बारे में, और जनसंख्या नियंत्रण क्यों आवश्यक है ये हमने समझा इस गद्यांश में। अब इसी पर आधारित कुछ आसान से प्रश्न, चलिए उनको हल करते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि प्रति मिनट 250 से अधिक बच्चे पैदा होते हैं। कहाँ? भारत में, अमेरिका में, पूरी दुनिया में, चीन में। तो यहाँ पर सही जो आपका विकल्प है वो सी रहेगा, पूरी दुनिया में प्रति मिनट 250 बच्चे पैदा होते हैं। दूसरा जो प्रश्न दिया गया कि भारत दुनिया में रिक्त स्थान सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। विकल्प दिए गए पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो इसमें सही विकल्प हमारा बी रहेगा, भारत दुनिया में दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। पहला कौन सा है? चाइना। तीसरा हमारा प्रश्न दिया गया पूरी दुनिया में हर साल औसतन कितने बच्चे पैदा होते हैं। विकल्प दिए गए पहला 100 मिलियन, दूसरा 105 मिलियन, तीसरा 110 मिलियन, चौथा 120 मिलियन। तो इसमें सही जो विकल्प है वो आपका डी हो जाएगा, 120 मिलियन। चौथे प्रश्न को देखिए, 2036 तक वर्तमान जनसंख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है, यह हमें बताना है। तो 4 विकल्प दिए गए, पहला 10%, दूसरा 20%, तीसरा 30%, चौथा है 40%। तो इसमें सही जो आपका विकल्प है वो सी रहेगा, 30%। ओके, लगभग जनसंख्या वृद्धि का अनुमान है। उसके बाद नेक्स्ट पांचवा हमारा प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न दिया गया कि ब्राजील की जनसंख्या भारत के किस राज्य के बराबर है, यह हमें बताना है। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए, पहला महाराष्ट्र, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा है राजस्थान, चौथा मध्य प्रदेश। तो सही विकल्प आपका भी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। यूपी की जनसंख्या के बराबर है ब्राजील की जनसंख्या, लगभग बराबर कह सकते हैं। उसके बाद छठा प्रश्न है, किस देश की भूमि दुनिया की कुल भूमि का 2.4% है। विकल्प दिए गए, चीन की, दूसरा ब्राजील की, तीसरा भारत की, चौथा उत्तर प्रदेश की। तो इसमें सही विकल्प है वो सी रहेगा, भारत की जो कुल भूमि है वो विश्व की कुल भूमि का 2.4% है। सातवां प्रश्न देखिए, भारत में दुनिया की आबादी का कितना प्रतिशत हिस्सा निवास करता है। विकल्प दिए गए 15.7%, दूसरा 16.7%, तीसरा 1.77%, चौथा है 17.7%। तो इसमें सही विकल्प है वो आपका डी रहेगा, 17.7%, यानी कि 17.7% जनसंख्या है वो हमारे देश में रहती है। उसके बाद आठवां हमारा प्रश्न दिया गया, हमारे देश में महिलाओं का अनुपात सबसे अधिक किस राज्य में। विकल्प दिए गए, केरल, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा दिल्ली। सही विकल्प हमारा ए हो जाएगा, केरला में महिलाओं का अनुपात सबसे अधिक है। नौवां प्रश्न देखिए, नौवां प्रश्न हमें दिया गया कि किस देश की भूमि का क्षेत्रफल 135.79 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। तो ये फैक्ट ही सही नहीं दिया गया, जैसे 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर यहाँ पर होना चाहिए था और वो भारत का होगा। ओके,
यानी कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। अब इसमें से अगर हम बाकी देशों की तुलना करें तो ब्राज़ील भारत से लगभग 3 गुना बड़ा है, तो उसका भी ये नहीं हो सकता। अमेरिका भारत से 3 गुना बड़ा है, उसका भी नहीं हो सकता। चाइना के भी नहीं हो सकता, तो ये किसी का भी नहीं है। तो यहाँ पर ये फैक्ट है, गद्यांश में ही सही नहीं दिया गया, इसलिए इस प्रश्न में भी सही नहीं दिया गया। तो आप यहाँ पे लिखोगे 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, तब ये आपका हो जाएगा भारत उत्तर। ठीक, 10वां प्रश्न देखिए, हमारे देश में महिलाओं की आबादी का कितना प्रतिशत है? ठीक, तो इसमें 4 विकल्प दिए गए, 40.04%, दूसरा 47.04%, तीसरा 48.04%, चौथा विकल्प है 49.04%। तो इसमें सही जो विकल्प है वो रहेगा सी, 48.04%। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान असेसमेंट वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, आपके क्लास 10th हिंदी के जितने भी व्याकरण के टॉपिक है, जितने भी आपके चैप्टर टर्म 1 में आ रहे हैं, वो सभी टॉपिक, वो सभी चैप्टर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उन सभी चैप्टर्स के, उन सभी टॉपिक के MCQs वीडियोज़ हम पब्लिश कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो, जहाँ पे क्लास 10th हिंदी की एक अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे, जहाँ पे आप उन सभी वीडियो को एक्सेस कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।